हाय गाइस, दिस इज़ फोनिया और मेरा नाम है फाइक। और आज की इस वीडियो में हम आपको एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। आजकल ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो भी हम एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स पे बना रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स का नहीं पता तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम के बारे में बात करते हैं, चूँकि ये वीडियो एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है, तो गूगल क्रोम सब एंड्रॉयड फ़ोन्स में आता है। अब फर्ज करें कि आपने गूगल क्रोम पे कुछ सर्च कर रही हैं और आपने 3-4 टैब्स ओपन किए हैं और आपने उन टैब्स के आपस में स्विच करना है, तो आप मैनुअली स्विच पहले करते होंगे बेशक, लेकिन अब से आपने अगर आप अपनी एड्रेस बार को स्वाइप लेफ़्ट करेंगे या राइट करेंगे तो आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप उसे स्वाइप इधर कर जिस पैटर्न पे आपने अपने टैब्स ओपन किए होंगे उसी पैटर्न पे वो आपस में स्विच होंगे। अब जो नेक्स्ट टिप्स है हमारी लिस्ट में वो है यूट्यूब से रिलेटेड। यकीनन आप भी यूट्यूब में इतना बहुत ज़्यादा ब्राउज़ करते होंगे। हर कोई यूट्यूब ज़्यादा ब्राउज़ करता है वीडियोज़ देखने के लिए, कोई मूवीज़ देखने के लिए करता है, कोई टेक रिव्यूज़ वगैरह हर किस्म का कंटेंट यूट्यूब पे देखने के लोग ब्राउज़ करते हैं। अगर आप क्योंकि वो यूट्यूब की बाय डिफ़ॉल्ट थीम वाइट होती है तो वो वाइट कलर आंखों को चुभता है अगर आप उसे डार्क रूम वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। तो उसका एक आसान हल है कि आप उसकी डार्क थीम ऑन कर लें। तो उसको ऑन करना भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जब बस आप अपने स्मार्टफोन को पकड़ें और यूट्यूब की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे जनरल पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी डार्क थीम, उसकी टॉगल को ऑन कर लें तो आपकी डार्क थीम अनेबल हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ हवावे और ऑनर के फ़ोन्स में आपको ऑप्शन मिलेगी, वो है बिज़नेस कार्ड्स। अगर आपको इस दौर में कार्ड्स कैरी करना मुश्किल लगता है, यार ये क्या अज़ाब है कि बिज़नेस कार्ड हम पा सकें किसी के नंबर वगैरह के लिए, तो उसका हवावे ने एक आसान हल दिया है कि बिज़नेस कार्ड आप उसको स्कैन कर लें। यानी कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जाएँ, वहाँ पर आपको एक बिज़नेस कार्ड की ऑप्शन मिलेगी। आप उसको टैप करेंगे तो नीचे आपको एक स्कैन की ऑप्शन मिलेगी। वहाँ पर स्कैन में आप अपने कार्ड की एक पिक्चर लेंगे, वो पिक्चर लेने से वो सारा डाटा यानी वो आपका डाटा फेच कर लेगा, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन नंबर एंड ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, और आप उसको सेव कर लें। उसके साथ साथ ये आपकी विजिटिंग कार्ड की या बिजनेस कार्ड की एक पिक्चर भी सेव कर लेगा जो कि आप बाद में देख सकते हैं। अब जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट टिप है वो है गूगल कीबोर्ड से रिलेटेड। अगर आपको कोई फ्रेंड फ़ॉरेन में रहता है और उसको आपकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही, तो उसका एक आसान हल गूगल कीबोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया है ट्रांसलेशन की सूरत में। इसको अनेबल करने के लिए आपने अपनी कोई डिज़ायर ऐप ओपन करनी है। अगर आप उसके फेसबुक, व्हाट्सएप और जहाँ भी कोई से ईमेल वगैरह करनी है वहाँ पे ओपन करेंगे। वहाँ गूगल कीबोर्ड ओपन करने पे आपको टॉप पे गूगल का आइकन बना हुआ नज़र आएगा। आप उस पर टैप करेंगे तो आपको फोर्थ ऑप्शन आई ट्रांसलेटर की, और उसमें आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसमें वो ट्रांसलेट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी चाइनीज़ सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, चेक करते हैं कि इसे ट्रांसलेट करते हैं नहीं। जैसे माय नेम इज़ फाइव, अगर आप देखें तो उसने उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको काफ़ी मदद देगा। अब हमारी नेक्स्ट टिप भी गूगल कीबोर्ड से ही रिलेटेड है। इसमें अगर आपकी स्क्रीन साइज़ ज़्यादा है और आप दोनों हाथों से फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं चाहते, सिंगल हैंड यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका भी एक आसान हल है। उसके लिए आप वन हैंडेड कीबोर्ड को अनेबल कर सकते हैं। उसको अनेबल करने के लिए फिर से आपने अपने कीबोर्ड पर जाना है और आपको ऊपर एक गूगल का आइकन बना हुआ नज़र आएगा, दोबारा वैसे उस पर टैप करना है और लास्ट पे आपको 3 डॉट्स बने हुए नज़र आएंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको एक सेकंड ऑप्शन नज़र आ रही है वन हैंडेड की, उस पर आप टैप करेंगे तो आपका कीबोर्ड वन हैंडेड हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन ये भी देता है कि आपने उसे लेफ़्ट पे यूज़ करना है या राइट साइड पे। तो गाइज़ ये था गूगल कीबोर्ड को वन हैंडेड यूज़ करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को यानी पूरा फ़ोन ही वन हैंडेड यूज़ करें तो उसका भी एक हल है। डिफरेंट स्मार्टफोन्स में ये डिफरेंट तरीका है इसका, लेकिन अगर आप हवावे के फ़ोन्स में देखें तो इसमें अगर आप अपनी नेविगेशन बार को स्वाइप लेफ़्ट, बॉटम से स्वाइप लेफ़्ट या राइट करेंगे तो वो एक मिनी स्क्रीन बन जाएगी। मिनी स्क्रीन बन जाएगी। और इसको एग्जिट करने के लिए अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो स्क्रीन के बाहर कहीं भी टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो गाइस अब जो नेक्स्ट टिप है वो है स्क्रीन पिनिंग की।
अब ये स्क्रीन पिनिंग एक ऐसी ऑप्शन है जिससे अगर आपको कोई स्मार्ट दोस्त आपका स्मार्टफोन आपसे कहता है यार स्मार्टफोन दिखाना, और आप चाहते हैं कि वो उस जो ऐप आप उसको ओपन करके दें वो उससे बाहर ना जा सके, तो आप स्क्रीन पिनिंग आप उसको वो स्क्रीन पिन करके दे सकते हैं। अब इसको ऑन करने के लिए आप सबसे पहले अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाएँ, वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी की ऑप्शन मिलेगी, सेटिंग्स मिलेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी लास्ट में आपको मोर सेटिंग्स मिलेगी और वहाँ पे आप देखेंगे एक स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन, तो आप उसको अनेबल कर दें। उसके बाद आप अपनी स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पे आएँ और अपनी रीसेंट ऐप्स में से कोई भी एक ऐप को पिन कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज को पिन करता हूँ। अब देखें ये लिखा हुआ आगे कि ये स्क्रीन पिन हो चुकी है। अगर आपका दोस्त अब इस स्क्रीन को बैक करना भी चाहेगा तो इस स्क्रीन को बैक नहीं कर सकता। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट टिप है वो है नोटिफिकेशन को कस्टमाइज करने से रिलेटेड। कस्टमाइजेशन से मुराद कि अगर आप उसकी कोई नोटिफिकेशंस कर चाहते हैं कि अगर आपको किसी सर्टेन ऐप पे नोटिफिकेशन आया तो वो वाइब्रेट करे, या उसका कोई बैनर आपकी नोटिफिकेशन बार में आ जाए, या उसका आइकन नज़र आ जाए, तो इन तमाम ऑप्शंस को अनेबल करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन में जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर टैप करके रखेंगे तो आपको एक सेटिंग्स ओपन होगी नोटिफिकेशंस की। जब आप उस पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे डिस्प्लेइंग स्टेटस बार। इसको आप अनेबल करेंगे तो आपके वो नोटिफिकेशंस का आइकन आपके नोटिफिकेशन बार में शो होगा जब भी उस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा, या आप उसका बैनर ऑन करना चाहते हैं। और वाइब्रेशन के अगर आप उस एयरटेल ऐप पे आपको नोटिफिकेशन आया तो ऐप वाइब्रेट करे, वो सिर्फ उसी ऐप के लिए होगा और कोई ऐप वाइब्रेट नहीं होगी जब उसका नोटिफिकेशन आएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल से मुराद अगर कोई नई जगह पे वो जाते हैं, उनको वहाँ पे वो गूगल मैप्स यूज़ करते हैं और वहाँ पे अक्सर किसी जगह पे इंटरनेट फैसिलिटी नेटवर्क डाउन होते हैं और उसको एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में मुश्किल होती है। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जो आप बगैर इंटरनेट के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने गूगल मैप्स की सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे आपको एक ऑफलाइन मैप्स की ऑप्शन मिलेगी और वहाँ उसे क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आप अपना उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना चाहते हैं। आप उस एरिया को सिलेक्ट करें और उस मैप को डाउनलोड कर लें और वो अब आपके ऑफलाइन मैप्स में डाउनलोड हो चुका है और आप इसको बगैर इंटरनेट के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, जो कि नेक्स्ट टिप है हमारी वो भी हुआवे और ऑनर के फ़ोन से रिलेटेड है। वो है नकल जैक्सर्स। ये होते क्या हैं और इनको अनेबल कैसे करना है। पहले आपको मैं बताता हूँ इनको अनेबल कैसे करना है। अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एक स्मार्ट असिस्टेंट्स की ऑप्शन मिलती है। इसमें आपको एक है मोशन कंट्रोल में आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं। एक टेक स्क्रीनशॉट, ओपन ऐप्स और स्प्लिट स्क्रीन। अब हम इन तीनों को अनेबल करते हैं बारी बारी। ये स्क्रीनशॉट को अनेबल कर दिया और उसके बाद ये ओपन ऐप्स को और उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन को। चलिए अब इनको ट्राई करते हैं। जैसे अब हम सी को ड्रॉ करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो गया और अगर आप इस पर आप डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। और अगर आप स्क्रीन के सेंटर से ऐसे करेंगे तो आपका स्प्लिट स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी। यकीनन आप सब लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते होंगे और व्हाट्सएप या वीडियो कॉल भी करते हैं या ऑडियो कॉल भी करते होंगे, और जिसके अगर आप उसे मोबाइल डाटा पे यानी 4G या 3G पे यूज़ करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं यार डाटा बहुत कंज्यूम होता है व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। तो उसका एक आसान हल है कि आप उसको लो डाटा कंज्यूम की ऑप्शन को अनेबल करें। वो ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएँ, वहाँ पर आपको डाटा एंड स्टोरेज की ऑप्शन नजर आएगी। उसमें आपको सबसे लास्ट पे कंज्यूम लो डाटा की ऑप्शन मिलेगी, आप उसको चेक कर दें। इसको चेक करने से व्हाट्सएप आप पर कम MB और कम डाटा कंज्यूम करेगा। अगर आप में से कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं और बाद में उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, और अगर आप मैनुअली से में उड़ा दी एक पिक्चर को सिलेक्ट करके शेयर करते हैं तो आज हम आपको उसका एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आप एट अ टाइम काफ़ी मल्टीपल पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपको करना ये है कि आप गैलरी जहाँ भी आपकी पिक्चर स्टोर है, आप वहाँ पे किसी भी एक पिक्चर को क्लिक करें और बाकी स्वाइप लेफ़्ट या राइट करें, तो आपकी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती जाएंगी और आप इजीली उसे शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, इस लिस्ट पे जो हमारी लास्ट टिप है वो है इंटरनेट शेयरिंग से रिलेटेड। अगर आपके स्मार्टफोन पे वाईफाई कनेक्ट है और आप किसी दोस्त के स्मार्टफोन पे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप अपना इंटरनेट ब्लूटूथ के ज़रिए उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ अपने सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आपको वायरलेस नेटवर्क की ऑप्शन मिलेगी और उसमें आपको ब्लूटूथ फिल्टरिंग की ऑप्शन मिलेगी। आप उसको अनेबल करेंगे, उसके बाद जिस स्मार्टफोन पे आपने इंटरनेट की फैसिलिटी ऑन या इंटरनेट ऑन करना है उस पर आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे और दोनों स्मार्टफोन्स को आपस में पेयर करेंगे। जब वो दोनों स्मार्टफोन्स आपस में पेयर हो जाएंगे तो उसके बाद जिस स्मार्टफोन पे इंटरनेट ऑन करना है वहाँ पे जब पेयर होने के बाद उस स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी अलाउ इंटरनेट एक्सेस। जब उसको इंटरनेट एक्सेस अलाउ कर देंगे तो आपका इंटरनेट ऑन हो जाएगा और आप मज़े से इंटरनेट एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।